नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे थे महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह ऋषि द्वैपायन से मिलने द्वैपायन अरण्य गए हुए हैं। वहां जाने पर उनको पता चल जाता है कि द्वैपायन ऋषि के पुत्र सुखदेव की मृत्यु हो चुकी है। भीष्म पितामह ने देखा कि द्वैपायन ऋषि शांत बैठे हुए हैं और द्वैपायन ऋषि के शिष्य बताते हैं कि द्वैपायन ऋषि के पुत्र सुखदेव की कैसी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने समाधि क्यों ली गई थी। बहुत देर तक बातें चलती रहती है और सुमंत बताता है कि आप यात्रा करने से थक गए होंगे, रात काफ़ी हो चुकी है, अब सो जाइए, प्रातः सब कुछ और बातें करेंगे। इस समस्या को सामने रखते हुए गुरुजी को दुख के आवरण से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। यह कहकर सुमंत उठ बैठा और कुटी के द्वार के बाहर आकर कहने लगा कि इस वन में किसी का भय नहीं है, चोर चकार तो यहाँ पर भटकता ही नहीं है। इतना कहकर वह अंधकार में बाहर जाकर अदृश्य हो गया। अब भीष्म कमरे में अकेले रह गए। छोटा सा दिया तेल समाप्त होने की स्थिति में आ गया था। चारों ओर से घिरा अंधकार मानो उनको दबाए डाल रहा था। राह के हिचकोले से पीठ और पसलियों में कुछ पीड़ा भी अनुभव हो रही थी। पुआल से भरकर बना हुआ बिस्तर नरम लग रहा था और धान की भूसी से भरा गया तकिया था। उन्होंने सोचा, यह काला कंबल इन्होंने क्यों रखा है? इनके पास सफ़ेद ऊन नहीं थी क्या? यह सोचकर उन्हें थोड़ा सा कसमसाहट हुई। कोई भी रंग हुआ तो क्या हुआ, नरम होना चाहिए। इस प्रकार अपने को तसल्ली करने को उनका मन तैयार नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, कंबल का रंग काला होने से क्या वह दबोच लेता है? फिर भी एक अनजानी सी कसमसाहट हुई। कंबल को पांव से दूर हटा देना चाहते थे, पर सर्दी से कैसे छुटकारा मिलता? बाहर साए साए करके चलती हवा भी पूरे अंधकार को छाकर आ गई थी। उन्हें लगा कि शुक यूं ही नहीं मरा होगा। उनकी मृत्यु का कारण खोजने की इच्छा हुई। वह भी मेरी ही तरह अजन्म ब्रह्मचारी था। गृहस्थ को जीवित रहना चाहिए, उसे बच्चों को पालना पड़ता है, पोतों को विवेक सिखाना पड़ता है, पड़ पोतों के साथ खेलना होता है। ब्रह्मचर्य ही यदि श्रेष्ठ है तो जीने की क्या आवश्यकता है और कितना जीना चाहिए? ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठता में उनका मन सुखदेव का समर्थन करने लगा। भीष्म पितामह स्मृति में खो गए। उनको लगा कि पिता की काम तृप्ति के लिए मैं ब्रह्मचारी बना। मन में यह भी भावना उत्पन्न हुई कि गृहस्थाश्रम से तो वही श्रेष्ठ है ना। ब्रह्मचारी बनो, यानी मेरी पुत्री जिस घर में जाएगी वहां तुम किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखोगे, यह सत्यवती के पिता ने उनको कहा था। यह शर्त स्वीकार करने के बाद उन्होंने नदी पर अपनी पर्णकुटी बनाई थी। बाद में उसी के बुलाने पर वे राजमहल चले गए थे। भीष्म पितामह को लग रहा था कि उनका काम समाप्त करने के बाद उनको वापस अपने पर्णकुटी में लौटना था। उनको लग रहा कि मैं क्यों नहीं लौटा। ठीक समय पर यह ध्यान नहीं आया कि मेरा उत्तरदायित्व अंतिम रूप से समाप्त हो गया है। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और जिम्मेदारियां ऊपर आती गई। ये सोच रहे थे, तभी दिया बुझने को हुआ। पास ही रखी गई हंडियों से तेल डालकर बत्ती उकसाकर उसका फूल गिरा देने का मन हुआ, पर ध्यान आया कि सो जाने पर दिए की क्या आवश्यकता है, अतः वह चुप रह गए। परंतु दिया बुझ जाने पर अंतिम क्षण में तेल के अभाव में जली बत्ती सी तीसी गंध नाक में भर उठी, शव के जलने जैसी गंध। साथ ही ओढ़े हुए काले कंबल का भी ध्यान हो आया। यह याद आया कि वे कुटी में अकेले सोए हैं। उस आश्रम की रूपरेखा अंधकार में समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं इस कुटी जैसी कितनी कुटियां हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। मैं जिस कुटी में सोया हूँ वह दूसरों से बहुत दूर तो नहीं है। तब उनके मन में एक प्रकार का भय भी उत्पन्न हुआ। हस्तिनापुर में उतने बड़े भवन में इतने वर्षों से वे अकेले रह रहे थे। कहीं किसी कोने में एक दो सेवक पड़े रहते थे। अचानक इस भीष्म को अंधेरे से डर पैदा हो गया। उनके मन में अलग अलग प्रश्न उठने लगे। उनको लगा कि सुखदेव की यहीं पर मृत्यु हो गई है। वह कैसा रहा होगा? वे कल्पना करने लगे।
काले रंग का क्षीणकाय पिता और अप्सरा जाति की माता के गर्भ से जन्मा था वो। पता नहीं कैसा रहा होगा, पर वह चित्र भी कुतूहल के लिए कोई आधार नहीं दे सका। एक दिन पहले आ जाता तो उससे भेंट हो सकती थी ना। मृत्यु के समीप पहुंचते व्यक्ति से भेंट होने से क्या लाभ। उपवास आरंभ होने से पूर्व या आरंभ के दिन उसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना था ना। यह सोचते सोचते उनकी आंखें मूंदने लगी। मन में यह आशा हुई कि संभवतः स्वप्न में उसे देख पाऊं। साथ ही यह आशंका भी हुई कि वास्तव में यदि स्वप्न में वह दिख जाए तो भय से मेरी चीख तो नहीं निकल जाएगी। धीरे धीरे उनको नींद आ गई और बाहर शिष्यों के आग्रहपूर्वक सत्तू, दूध और गुड़ खिला देने से द्वैपायन के शरीर में जरा शक्ति आ गई थी। उनकी कुटी में कांच की चटाई बिछाकर उसके ऊपर हरिण का चर्म डालकर और तकिया रखकर उन्हें लिटाकर शिष्यों ने कंबल उड़ा दिया था। पैल, वैशंपायन, जैमिनी तीनों उनके पास मौन बैठे हुए थे। पास ही खंबे पर दिया जल रहा था। शुकदेव की मृत्यु के बारे में करने को उनके पास कोई बात ही नहीं थी। पुरानी बातें ही बार बार दोहराकर जुगाली करने के लिए सामग्री जुटा लेने की आवश्यकता न थी। उनकी सांस तो आज दोपहर को ही घुटी थी, पर उनकी मृत्यु का निश्चय तो कई मास पूर्व ही हो चुका था। अपना निश्चय भीतर ही भीतर परिपक्व हो जाए, यह सोचकर उसने इतने दिन प्रतीक्षा की होगी, अथवा उस विचार को कार्य रूप देने की शक्ति पाने में इतने दिन लग गए होंगे, अथवा उसकी जिजीविषा ने इतने दिन तक जीवन दृष्टि को रोक रखा होगा। यह उनमें से किसी को मालूम नहीं था। द्वैपायन ने पूछा, सुमंत कहाँ है? जैमिनी ने उत्तर दिया, अतिथि भीष्म के सत्कार में लगे हुए हैं। आप लोग जाकर सो जाइए, आपको अकेला छोड़कर। गुरुजी बोले नहीं। कुछ देर बाद बोले, उसने उस दिन उपवास शुरू किया, मैं उसी दिन से तैयार हो गया था। आज कोई नई बात नहीं, आप जाइए। तब भी शिष्य उठे नहीं। गुरुजी ने आंखें मूंद ली, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तीनों समझे कि गुरुजी एकांत चाहते हैं। पैल ने आंख से इशारा किया। सब एक एक करके उठे और आहट किए बिना बाहर निकले। अंत में निकलने वाले जैमिनी ने तख्ते का द्वार धीरे से बाहर से बंद कर दिया। भीतर लेटे द्वैपायन ने आंखें खोली। खंबे पर जलता दीपक निश्चल था। छप्पर और टट्टर की सारी दीवारें मंद प्रकाश में दिखाई दे रही थी। द्वैपायन ऋषि लेटे लेटे ही सोचने लगे कि मुझे अपने पुत्र के मृत्यु पर दुख क्यों नहीं हो रहा है। मैं क्यों फूट फूट कर रोया नहीं। दुख सह न पाकर मैंने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर नीचे छलांग क्यों नहीं लगाई। बड़े बड़े सूखे लट्ठे छीनकर धधकते अंगारे तैयार करके जलने का अथवा यह सब करने का विचार क्षण भर को मन में क्यों नहीं आया। इस तरह भीष्म पितामह ऋषि द्वैपायन के पास जाने के बाद यह सब उनको दिखाई दिया। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।